आनंद मोहन और आनंद मोहन, आखिर कौन है ये आनंद मोहन? जो कि सबके अभी मुख पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, जो आनंद मोहन, जिसको छुड़वाने के लिए जो है बिहार सरकार के कानून में संशोधन करना पड़ा। आखिर क्या इतना बड़ा हस्ती था ये आनंद मोहन? तो चलिए आज बात करते हैं कुछ आनंद मोहन के बारे में विस्तार से। तो अभी पहले पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेते हैं, जो आखिर कौन है ये आनंद मोहन। देखिए आनंद मोहन, पहला पॉइंट है, आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया, जो कि एक डीएम थे, उनकी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। जो एक युवा आईएएस अधिकारी थे और वर्तमान में तेलंगाना के महबूब नगर से आते हैं, मतलब तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले थे वो। और इनका जो है अभी गोपालगंज में था, उसमें 1994 में वो जॉब करते थे, एक आईएएस अधिकारी थे, डीएम थे। दूसरा पॉइंट, 2007 में निचली एक अदालत ने आनंद मोहन को फांसी की सज़ा सुनाई थी। बाद में जो है उच्च न्यायालय में उन्होंने अपील किया। उसके बाद निचली अदालत का जो है फैसले को बदल के आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, युवा आईएएस अधिकारी गोपालगंज जा रहे थे जब उन्हें आनंद मोहन और उनके सहयोगी छुट्टन शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान मुजफ्फरपुर के पास पीट कर मार दिए थे। पीट कर मार दिए थे, बाद में गोली मार दिए थे, अलग बात है। इसमें आनंद मोहन का कितना हाथ है ये भी हम आगे बताएंगे, अभी आप लोग रुकिएगा या भाग नहीं जाइएगा। तो पहले सुन लीजिए, अभी पॉइंट बाय पॉइंट से बता रहे हैं जो उसका मतलब क्या राज है, क्या वो करते थे, कौन है आनंद मोहन, इसके बारे में पहले बता रहे हैं। आनंद मोहन ने कथित तौर पर भीड़ को कृष्णैया के लीचिंग के लिए उकसाया था। चौथा पॉइंट, जाति के राजपूत आनंद मोहन कोसी क्षेत्र पर शासन करने वाले ऐसे नेता हैं जिन्हें उच्च जाति के नेता माना जाता है। पांचवा पॉइंट, आनंद मोहन जेल में रहते हुए 1996 में शिवहर के लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे। 1998 में भी आनंद मोहन शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इससे पहले साल 1993 में आनंद मोहन खुद की एक पार्टी बनाई थी, जिसे कि बिहार पीपल्स पार्टी कहा जाता है। आनंद मोहन का जो रुतबा का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो जब उनको पेशी पे ले पुलिस वाले पेशी पे लेके जा रहा था, तो पुलिस वाला से बोला चलो मेरा घर, और घर पे बैठ के ये जो है अपनी फैमिली के साथ चाय पी रहे थे। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कितना बड़ा हस्ती होगा ये आनंद मोहन। और वो तो छोड़िए, अभी बिहार सरकार को जो है उनको निकालने के लिए जो है कानून में संशोधन करना पड़ा। तो आप समझ जाइए जो कौन है आनंद मोहन। चलिए, आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पतगछिया गाँव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आनंद मोहन की राजनीतिक में एंट्री सन 1974 में हुई थी, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दौरान उन्होंने भी उस क्रांति मतलब आंदोलन में हिस्सा लिया था। इन्होंने महज 17 साल की उम्र में राजनीतिक कैरियर स्टार्ट कर दिया था। 18 साल की उम्र में जो है मैगजीन का एडिटर बन गए थे, और बहुत सारे किताब जो है ये अभी तक में लिख चुके हैं। जेल में रह के भी ये बहुत सारा किताब जो है लिख चुके हैं। तो मतलब पढ़े लिखे समझदार आदमी है, ठीक ना। सवर्णों का नेता कहा जाता है इनको, मतलब बाभन, राजपूत, भूमियार, लाला, इन सब का जो है लीडर माना जाता है, नेता माना जाता है इनको, खास करके बिहार में और कोसी क्षेत्र में। देखिए बिहार का राजनीति जो है ना, बिहार से ज़्यादा गंदा राजनीति कहीं का नहीं है। बिहार का राजनीति इतना गंदा है जो कभी ये बिना बाहुबली का चला ही नहीं है, और आज तक कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो कह सकता है जो मेरे पार्टी में बाहुबली नहीं है। अब में जो है 5 से 10 से ऊपर ही बाहुबली सब है। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है जो मतलब हमारे पार्टी में बाहुबली नहीं है। सबको बाहुबली को रखना ही पड़ता है। खैर अब जब बाहुबली का ज़माना ख़त्म हो गया, जितने भी बाहुबली थे अब सिर्फ बिहार में जो है लुच्चा लफुआ घूमता है, वही क्राइम करता है। बाकी जो रियल ओरिजिनल बाहुबली सब है, सब जो है राजनीति में घुस गया है। और बिहार का राजनीति कभी भी बाहुबली के बिना नहीं चला है। चाहे वो शाहबुद्दीन हो, चाहे वो आनंद मोहन हो, चाहे वो छोटे सरकार के अनंत सिंह हो, चाहे वो सुनील पांडे हो, ठीक ना। तो बाहुबली के बिना जो है किसी का पार्टी नहीं चला है बिहार में खास करके। और आनंद मोहन सिंह जो है जदयू से सांसद भी रह चुके हैं। पहले वो जदयू में ही थे, जदयू से सांसद भी रह चुके हैं। और उन्हें जो है बिहार में लालू यादव का घोर विरोधी माना जाता है, और यहीं से उनका जो है ये जेल जाने का जो है कहानी स्टार्ट हुआ। राजनीति में घुसने के बाद ये अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, और इंदिरा गांधी की सरकार जब इमरजेंसी लगा था उस समय ये 2 साल जेल में रहे थे।
और आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में आता है जो कि जिसका कि 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। वो जो बोल देते थे वही होता था। तो इनका इतना चलता था, खास करके कोसी क्षेत्र में। जेपी आंदोलन के जरिए ही ये बिहार के सियासत में आए और पहली बार 1990 में सहरसा जिले के महसी लोकसभा सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। अच्छा, एक बात और है, जो आनंद मोहन जो कि एक सवर्णों का नेता कहे जाते थे, बात है 1990 के दशक में जब लालू यादव की सरकार थी, उस समय जो है ये लोग अपना अपना जाति को लेके खूब बोलने लगे। सब अपना अपना जाति का सपोर्ट करने लगे। मतलब लालू यादव एक नारा चलाए थे, भूरा बाल हटाओ। भूरा बाल मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, इनको हटाओ। ये लालू यादव जी का नारा था। और लालू यादव जी जो थे वो ओबीसी को 27% आरक्षण देने के हक में थे और आनंद मोहन जो था वो उस 27% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और उस समय जो है लालू यादव का सबसे बड़ा विरोधी आनंद मोहन ही था, क्योंकि लालू यादव जो है ये सवर्णों का विरोध कर रहे थे। इसलिए इन लोगों ने क्या प्लान किया, जो चलो पटना में जो है गांधी मैदान में एक जन आक्रोश रैली निकलवाते हैं। तो ये लोग सारे लोग अपना पटना गए, तैयारी करने लगे, मीटिंग बुलवाए। जितने भी इनके बिहार पीपल पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सबको बुलाया गया, पटना बुलाया गया और वहाँ पे जो है जन आक्रोश रैली की तैयारी करने लगे। तब तक इधर क्या खेल हुआ ये सुनिए। देखिए, इसमें कोई मतलब ये जो बोलिएगा कोई आदमी को सपोर्ट कर नहीं। बिहार में जब भी राजनीति होता है ना तो वो जाति को लेके ही होता है। आप जब भी देखिए, गौर कीजिएगा, जब भी चुनाव आएगा तो उस समय जो है जातिवाद को लेके खुलेआम मर्डर होना, क्राइम होना, ये सब आम बात है। बिहार में जब भी चुनाव आता है तो वो जातिवाद करके ही होता है, ऐसे नहीं कोई चुनाव नहीं जीतता। तो ये नेता लोग सीख गया है, जो जातिवाद करो चुनाव जीतो, जिसका जितना जाति रहता है वो चुनाव जीतता है। और बिहार का पब्लिक इतना क्या बोले, इतना समझदार सब है, जो उसके लिए आप जो है ना, कोई अच्छा नेता जो है अगर कुछ अच्छा भी कर दे या उसके बारे में, बिहार के बारे में अच्छा सोचे, तो वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बस उनको ये चाहिए जो उनका जाति का नेता जो उनका जाति का होना चाहिए, चाहे वो मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, बाहुबली हो या फिर वो उसका खून चूस रहा हो, लेकिन वो वोट तो देंगे अपने जाति को ही देंगे। चाहे वो उसके लिए कुछ भी करे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन वोट देना है अपने जाति वाले को। ये बिहार की जनता की सोच है। जब ये लोग पटना में जो है ये जन आक्रोश रैली का तैयारी कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, इनको एक कॉल आया जो छुट्टन शुक्ला का जो है मृत्यु हो गया है। किसी ने उनको, उनके साथ 5 आदमी और थे, उनको मार दिया है। तो जब आनंद मोहन को ये बात पता चला, जो छुट्टन शुक्ला को मार दिया गया है, और छुट्टन शुक्ला जो है आनंद मोहन का बेहद करीबी माने जाते थे। और छुट्टन शुक्ला भी सवर्णों का नेता थे, क्योंकि वो ब्राह्मण था जात का। तो इन लोगों ने मतलब रात में तो नहीं, सुबह ये लोग जो है मतलब अपना गाड़ी से सुबह करीब रात में 10 बजे इनको फ़ोन आया जो छुट्टन शुक्ला का मृत्यु हो गया था। और सुबह लगभग 9 बजे जो है ये लोग वहाँ से पटना से मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे छुट्टन शुक्ला, मुजफ्फरपुर उनके आवास पे पहुँचे, छुट्टन शुक्ला के आवास पे पहुँचे। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ मतलब 40-50 हज़ार आदमी का भीड़ लगा हुआ था, क्योंकि सवर्णों का नेता का मौत हुआ था। तो वहाँ सारे उनके सपोर्टर जो हैं, उनके मतलब जो भी उनको सपोर्ट कर रहा था, वो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। भीड़ इतना था, उनको सपोर्ट करने वाले क्या, जब जानबे करते हैं, जब भी मर्डर वर्डर होता है तो वहाँ पे सब जो नहीं भी जानता वो भी पहुँच जाता है सपोर्ट करने। नहीं ठीक है, चलो, आदमी को तो मज़ा आता है यही करने में। जब ये लोग वहाँ छुट्टन शुक्ला के घर आवास पे पहुँचे तो उसके कुछ देर बाद जो है पोस्टमार्टम से छुट्टन शुक्ला का शव आया। शव को देखकर जो है सारे जहाँ जितने वहाँ पे आदमी जमा थे सब, मतलब शव को देखकर भीड़ जो है उग्र हो गई। और उसके बाद जो है ये लोग जो है वो कंट्रोल करने का, आप समझ रहे 40-50 हज़ार आदमी है तो कितना कंट्रोल कीजिएगा। तो ये लोग जो है वहाँ से प्लान बना, जो इनका जो है दाह संस्कार जो है वो इनके गांव में होगा, जो कि लालगंज में पड़ता है। तो वहाँ से इनका शव को उठा के निकाला गया लालगंज की तरफ, और उनके आवास से जो है भगवानपुर, मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक तक जो है
पूरा माहौल जो है मौन अवस्था, मतलब पूरा शांति से आया। पूरा आदमी का आक्रोश जान ही रहे हैं, कुछ हो ना जाए, इसलिए जो है ये लोग अपना पूरा मौन अवस्था में वहाँ भगवानपुर चौक तक जो है वहाँ तक पूरा शांत माहौल में आए। और उसके बाद जो है ये जो लोग पटना से गए थे आनंद मोहन के साथ, वो सब जो है वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल गए तो कुछ दूर जाने के बाद जो है एक होटल मिला, क्योंकि ये लोग जो है रात से जो है पूरा परेशान थे और सुबह ही इनको यहाँ पे मुजफ्फरपुर आना पड़ा। तो ये लोग फ्रेश नहीं हुए थे, तो ये लोग एक होटल में रुक के फ्रेश होने लगे, ब्रश व्रश करने लगे, अपना जो नाश्ता पानी होता है वो कर रहे थे। तो कुछ देर जो है वहाँ कुछ आदमी जो है वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुका, और उससे पहले जो है आनंद मोहन की गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी। वहाँ से मतलब जब ये भगवानपुर चौक से निकल रहे थे तो वहाँ पे जो है आनंद मोहन क्या किया, ये जो है भीड़ को संबोधित किया और बोला जो छुट्टन शुक्ला के मौत में इसका लालू यादव की सरकार की हाथ है और इसका बदला हम लोग ज़रूर लेंगे, आने वाले चुनाव में इसका जो है एक एक सीट पे जो है इनको हराएंगे। इतना कह के वो वहाँ से निकल गए। लोग होटल में रुके हुए थे, मतलब कुछ लोग, आनंद मोहन तो निकल चुका था, तो कुछ लोग जो वहाँ रुके हुए थे उन्होंने देखा कि जो बहुत सारी पुलिस की गाड़ी जो है वो जा रही है, बड़े बड़े जितना भी बिहार के पदाधिकारी थे वो सब की गाड़ी जो है एक एक करके निकल रही है। तो ये लोग सोचने लगा जो क्या हो गया भाई, तो मतलब ये लोग इतना नहीं समझ पाया जो किसी डीएम की हत्या हो गई थी। ये लोग सोच रहा था जो नहीं भीड़ इतना है, उग्र है, तो ये लोग जा रहे होंगे उसको संभालने के लिए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो भीड़ जब इसका गांव जा रहा था सबको लेके, तो पूरा सारे आदमी जो है वो यात्रा, मतलब इतना भीड़ था जो गाड़ी वाला सब देख के पहले साइड दे देता था। गोपालगंज का डीएम जो है वो क्या किए, उस भीड़ में जो है धीरे धीरे जो है गाड़ी बढ़ाने लगा, धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाने लगा। तो आदमी सब जो है समझ करते हैं, साला भीड़ पागल होता है। भीड़ वाला क्या किया, जो इस पर जो है मुक्का फाइट ये सब चलाने लगा, जो तुमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे जो है भीड़ लगा हुआ है, तुम आगे बढ़ा रहा है गाड़ी। तो डीएम का जो बॉडीगार्ड है वो क्या किया, जो मतलब अपने उसका तो काम है भैया सुरक्षा देना, वो क्या किए, जो अपना पिस्टल निकाल लिए, अपना पिस्टल निकाल के गेट पे खड़ा हो गए। पिस्टल निकाल के गेट पे खड़ा हो गए। भीड़ ने जब देखा जो अरे साला ये तो पिस्टल निकाल लिया है, और सीधा सा बात है जो सरकार का आदमी है, इसमें सरकार का ही इसको मरवाने में हाथ है, क्योंकि ब्रिज बिहारी जी का हाथ आया था, नाम आया था, ब्रिज बिहारी जी का नाम आया था इसको छुट्टन शुक्ला को मरवाने में। और ब्रिज बिहारी जो है लालू यादव का, ब्रिज बिहारी खुद भी एक एमएलए थे, ब्रिज बिहारी खुद एक विधायक थे और एक मंत्री भी थे, और लालू यादव का बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे। ब्रिज बिहारी लालू यादव का बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे। तो जब इनको पब्लिक ने देखा ये मुक्का, मतलब ये पिस्टल निकाल के खड़ा हो गया, बस पब्लिक का दिमाग घुमा, बस पे देना शुरू कर दिया। और इसी आक्रोश का, इसी जो है जन आक्रोश का जो है बलि चढ़ा डीएम जी कृष्णैया जी। केस ये बना जो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला को उकसाया था, भुटकुन शुक्ला को उकसाया था, जो देख क्या रहा है, ये सरकार का आदमी है, इसको गोली मारो। केस यही बना है। अब इसमें कितना सच्चाई है ये तो हम तो वहाँ पे नहीं थे, जो सुनने में आया उस अनुसार हम आप लोग को बता रहे हैं। आदेशकारी का जो है इस पर केस बना था, जिन्होंने बोला था जो तुम देख क्या रहे हो, इसको गोली मारो, और उन्होंने गोली मार दिया। डीएम की तो वहाँ मौत हो गई। और उसके बाद है लवली आनंद और आनंद मोहन दोनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया, और उनके साथ में जितने भी थे 20-25 आदमी सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया। और इतना मार मारा था जो हाथ पैर जो है तोड़ दिया था, उसका जितना साथी सब था उसको उस सबका हाथ पैर जो है तोड़ दिया था और जेल में बंद कर दिया था। 16 दिन बाद जो है एमपी आनंद, मतलब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का बेल हो गया, और 20 दिन बाद जो है उनके साथ जो आदमी पकड़ाया था उन सब का बेल हो गया। ठीक है, आनंद मोहन, इनको निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, और बाद में पटना हाई कोर्ट ने इनकी फांसी की सज़ा को तब्दील करके आजीवन कारावास में बदल दिया। मेन पॉइंट क्या है जानते हैं, आनंद मोहन जो है ना कभी भुटकुन शुक्ला से मिला था, ना ही कभी उसका चेहरा देखा था। वो बस छुट्टन शुक्ला को जानता था, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ वही आते थे, तो उनको पता भी नहीं था भुटकुन शुक्ला कौन है नहीं है। अब कैसे आदेश दिए ये तो आनंद मोहन जाने।
अदालत का जो है फैसला हो चुका है, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है जो आनंद मोहन कभी भुटकुन शुक्ला आदेश दिए या नहीं दिए हमको नहीं पता है, लेकिन वो कभी भुटकुन शुक्ला को जानते भी नहीं थे और ना ही कभी उनको देखे थे। और जिस समय आनंद मोहन पकड़ाए थे वो हाजीपुर से पकड़ाए थे और कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में। डीएम साहब के मामले में दोषी ठहराने के बाद ये 15 साल से जेल में बंद थे, 15 साल नहीं 15.5 साल से। अब इनको जो है बिहार सरकार जो है कानून में संशोधन करके बाहर निकलवा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो आप लोग वीडियो देखने के बाद समझ ही रहे होंगे। जो चुनाव आ रहा है 2024 में, कुछ बड़ा गेम होने वाला है और ये सवर्णों का नेता भी कहे जाने वाले मतलब कहलाते हैं और इनका बात भी सब मानते हैं। और बहुत सारा आदमी जो है खुश भी है और बहुत सारा दलित परिवार जो है दुखी भी है। तो जो सरकार है भैया वो जो चाहेगी वो हो जाएगा। बिहार में जो हो रहा है ठीक अच्छा हो रहा है। देखिए हम तो भैया हमको कोई दुख नहीं है किसी के निकलने या छूटने, कोई कुछ करेगा उससे कोई मतलब नहीं, बस इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी दे रहे थे जो क्या क्या हुआ था। और ऐसा नहीं है जो सिर्फ आनंद मोहन का रिहाई हो रहा है, इनके साथ 27 अलग अलग जाति के लोग भी छूट रहे हैं जिनको कि इस कानून के आधार पे सजा हुई थी। अब वो सब छूटेंगे जितने भी थे भैया, बाहुबली सब अब निकल रहा है। अब देखिए बिहार में जो होने वाला है।